अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जिन्नात की नगरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ। ये वाक़या हमें हुरैन ने भेजा है। हुरैन बताती हैं कि हम अक्सर औक़ात हैदराबाद से कराची आते रहते हैं। सफ़र के दौरान हम रास्ते में कभी ढाबे पर चाय पीने बैठ जाते हैं तो कभी खाने पीने के लिए बैठ जाते हैं। हम इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं और बाज़ औक़ात हमारे जहन में सुनसान जगह पर जिन्नात और इनके असरात से रिलेटेड कोई बात होती ही नहीं है। कभी कभी हमें इनका बड़ा नुकसान भी हो जाता है और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ। एक रोज़ हमारा हैदराबाद से कराची का सफ़र था। दिन के वक्त हम कराची पहुँचे और शाम ही को हमें निकलना था, लेकिन किसी वजह से हमें काफ़ी रात हो गई थी। हमने सफ़र किया। रास्ते में हमें बहुत भूख लगी। हाईवे के एक ढाबे पर हम बैठ गए जो कि एक सुनसान जगह पर बना हुआ था और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। खाना खाने के दौरान ही मैं अजीबोगरीब आवाज़ से चिल्लाकर बेहोश हो गई। घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सब नॉर्मल है और मैं भी होश में आ गई थी और बेहतर महसूस कर रही थी। और इस वाक़ये के बाद से घर में मैं खौफ के मारे कई बार नींद से चिल्लाकर जाग जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई काला साया मेरे ताक़ुब में है। बैठे बैठे मुझे अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती थीं। कभी कोई अजीब सा बच्चा मेरे सामने खड़ा नज़र आता तो कभी कोई बूढ़ी औरत, और ज़्यादातर वो काला लंबा साया मेरे पीछे पीछे ही होता था। वो चीज़ें मुझे बेसुकून कर रही थीं और मैं नफसियाती हो रही थी। अब मुझे अपने ही घर वालों से खौफ आ रहा था। मेरी ये हालत देखकर मेरे घर वाले काफ़ी परेशान थे और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे भाइयों को कुरान पाक पढ़ाने मौलवी साहब आते थे। इन्होंने जब मेरी ये हालत देखी और घर में कुछ ऐसा महसूस किया, वो इस बारे में अम्मी से पूछना चाहते थे। इन्होंने जब अम्मी से पूछा और अम्मी ने सारा वाक़या इन्हें बताया तो इन्होंने अम्मी से कहा, तो आपकी बेटी किसी जगह से जिन्नात के ज़ेरे असर आ गई है। ये हालत इसकी इसी वजह से है। आपको मुसलसल दम करवाने और घर में ख़त्म करवाने की ज़रूरत है, जिससे आपकी बेटी इनसे बच जाएगी, क्योंकि आपकी बेटी पूरी तरह उनके कब्ज़े में है। इसलिए वो मुसलसल दम और ख़त्म की वजह से बहुत जल्द आपकी बेटी का पीछा छोड़ देंगे, लेकिन इसके लिए इसे नमाज की पाबंदी भी करनी होगी। मौलवी साहब के कहने पर मैं हर रोज़ दम करवाती और हमने घर में ख़त्म भी करवाया और मैं हर वक्त कुरान पाक का विर्द करती रही और नमाज की पाबंदी भी की और मुसलसल दम करवाने से काफ़ी बेहतर हूँ। लेकिन इस वाक़ये के बाद अब हम रात के वक्त ट्रैवल बहुत कम करते हैं। अगर करते भी हैं तो किसी भी सुनसान जगह पर स्टे नहीं करते। और आखिरी में हम हुरैन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी ये स्टोरी हमें शेयर की। और इस वाक़ये से हमें एक छोटा सा सबक भी मिलता है कि अगर हम कभी ऐसी सुनसान जगहों पर जाएं तो हमें आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ लेनी चाहिए, जिससे ये अनदेखी मखलूक हम पर हावी नहीं हो सकती। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।